देखो, स्टॉक मार्केट में आपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर कम्युनिटी इंडिकेटर का नाम ज़रूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो आज आपने ये सुन लिया है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिटी इंडिकेटर्स का यूज़ कैसे कर सकते हो आप, कैसे नए इंडिकेटर बनाए जा सकते हैं, किस प्रकार से आप अगर कुछ भी नहीं जानते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, कहाँ पर स्टॉक मार्केट में पैटर्न बन रहा है, कौन सा पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट रेजिस्टेंस, सारी चीज़ें एवरीथिंग आपको जो जानकारी चाहिए वो सभी आपको बने बनाए इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, जिनकी हेल्प से आपकी जो ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट है, वो और भी इजी हो सकती है। आज का ये वीडियो आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसे अनुभव मिलेंगे जिससे कि आज के बाद आपकी जो ट्रेडिंग की लाइफ है पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। तो उसके लिए गाइस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतने अच्छे अच्छे कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कम्युनिटी इंडिकेटर्स आपको कहाँ पे मिलेंगे और ये होते क्या हैं। अगर हम बात करें, देखो, ट्रेडिंग व्यू जो चार्टिंग सॉफ्टवेयर है जो कि 90% लोग हैं आज के टाइम पे यूज़ करते हैं। देखो, चार्टिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो जहाँ पे आपको मार्केट में लाइव चार्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। मार्केट में जो भी सिनेरियो होते हैं कि भाई प्राइस बढ़ रही है, घट रही है, उसमें ये जो कैंडल्स बन रही है, इन सभी चीज़ों में आपको एक ग्राफ जैसा दिखता है, इसी को चार्ट कहते हैं। और ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट है वो पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो टूल्स मिलते हैं उनकी मदद से आप मार्केट में अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो, लेवल्स निकाल सकते हो, जो कि लेवल्स सबके निकलते हैं। उसी के साथ साथ आप मार्केट में बहुत सारी इंडिकेटर्स का यूज़ कर सकते हो और अपना खुद का इंडिकेटर भी बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, खुद का इंडिकेटर। तो देखो, आपको हर जगह आपने ब्रोकर में देखा होगा या कहीं पे भी जहाँ पे आपने चार्ट यूज़ किया है, वहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी, इंडिकेटर्स। अब उन इंडिकेटर्स में आपको ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर्स मिलते हैं। अगर आप बहुत सारे ब्रोकर्स यूज़ करते हो तो किसी भी ब्रोकर में आप जाओगे, इंडिकेटर्स मिलेंगे, वो ट्रेडिंग व्यू के पर्सनल बनाए हुए मिलेंगे। ठीक है, आपको कम्युनिटी इंडिकेटर नहीं मिलने वाले, क्योंकि कम्युनिटी इंडिकेटर लोगों द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कि मेरे को कोई सेटअप अच्छा लग रहा है कि भाई मैं इस सेटअप से रोज ट्रेड करता हूं, तो मैं अपना खुद का एक इंडिकेटर बनाऊंगा। उस इंडिकेटर को कम्युनिटी इंडिकेटर कहा जाता है। ठीक है, बाकी ट्रेडिंग व्यू के बहुत सारे पेड फीचर्स हैं जो कि आपको मिल जाएंगे। आप ऐसा जरूर कर सकते हो कि अगर आपको मार्केट में मान लो ट्रेड करनी है ना, आप चाहते हो कि भाई मैंने अपना कम्युनिटी इंडिकेटर बनाया है, अब मैं यहीं से शेयर्स को खरीदना बेचना चाहता हूँ, यहीं से चार्ट से ही शेयर्स बेचना चाहता हूँ, तो आप अपने ब्रोकर के साथ कनेक्ट कर सकते हो और आप इस इंडिकेटर का यूज़ भी कर सकोगे और शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग भी कर सकोगे। उसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। वो भी आपको उस ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए जो ट्रेडिंग व्यू के साथ कनेक्ट कर सकता हो, और वो है गाइस धन ऐप। धन ऐप को आप ट्रेडिंग व्यू के साथ कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करने के लिए देखो, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, एक नया डैशबोर्ड ओपन होगा और इस जगह पे आप क्लिक करोगे तो आपको ट्रेडिंग पैनल देखने को मिलेगा। इसी ट्रेडिंग पैनल के अंदर देखो, आपको यहाँ पे धन लिखा हुआ है। इस जगह जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कनेक्ट करने का। यहाँ से आप अपनी आईडी को लॉगिन कर सकते हो और कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप धन ऐप में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ बतानी ज़रूरी थी, क्योंकि मैं अगर आपको डायरेक्ट बता दूं कि हाँ भाई इंडिकेटर तो यूज़ कर लोगे, लेकिन उसमें शेयर्स खरीदो बेचो कैसे, तो वो आपके पास ये रास्ता निकल के आता है। ठीक है, चलिए मैं एक बार चार्ट को बिल्कुल सिंपल कर लेता हूँ, कैसे इंडिकेटर का यूज़ करना है, इंडिकेटर कैसे बनाना है, वो भी हम जानेंगे। सबसे पहले चलो हम कौन सा चार्ट लेते हैं, तो SBI स्टॉक का ले लेते हैं। चलिए, है ना, SBIN। तो गाइस, ये हमारे पास SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है। अब इस चार्ट के अंदर 1 डे की टाइम फ्रेम लगी हुई है और हमें ये पता करना है कि भाई मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है,
कि भाई कहाँ से इस स्टॉक में गिरावट आ सकती है, वो होगा रेजिस्टेंस। और कहाँ से इस स्टॉक में उठाव आ सकता है, यानी कि उस जगह को गिरने से बच सकता है, सपोर्ट। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे जाएंगे इंडिकेटर्स के अंदर। इस जगह पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, आपको यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग इंडिकेटर मिलेंगे। पर्सनल, आपके द्वारा कोई इंडिकेटर अगर बनाया गया है तो यहाँ पे देखो हमें शो हो रहा है, ये बनाया हुआ है मैंने। ठीक है, नीचे देखो टेक्निकल्स। अगर आपके जो ट्रेडिंग व्यू के जो इंडिकेटर्स हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे इंडिकेटर। उसके पास कोई स्ट्रेटजी वाला इंडिकेटर है वो आपको मिल जाएगा। प्रोफाइल्स मिल जाएगी, ठीक है, साथ चार्ट पैटर्न। तो गाइस चार्ट पैटर्न भी आप चाहते हो कि ऑटोमेटिक ड्रॉ हो जाए आपके सामने, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो उनको। ठीक है, फाइनेंशियल्स में जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे जो नए नए रिजल्ट्स आते हैं, रेवेन्यू आते हैं, जो भी न्यूज़ वगैरह हो उनको आप यहाँ पे ऐड वगैरह कर सकते हो, जिससे कि आपको टाइम से टाइम उस स्टॉक से रिलेटेड अपडेट मिलती जाए। फिर आता है एंड में देखो कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में आने के बाद देखो, एक तो ऐसे हैं इंडिकेटर जो लोगों द्वारा बनाए गए और बहुत सारे लोगों द्वारा लाइक किए गए। मान लो मैंने कोई एक इंडिकेटर बनाया है, ठीक है, और मैंने उसको पब्लिक कर रखा है, तो उस इंडिकेटर को बहुत सारे लोग हैं उनके सामने दिखाई देगा वो। अगर कोई बंदा उसको यूज़ करता है और उनको काफ़ी पसंद आता है तो वो उसको लाइक कर सकते हैं। लाइक करने के बाद देखो जो इंडिकेटर्स हैं टॉप पे वो आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर इंडिकेटर है, जिसको कि 3801 लोगों ने यहाँ पे पसंद किया हुआ है। ये वॉल्यूम वाला इंडिकेटर है जिसको 1000 लोगों ने पसंद किया है। इस प्रकार से आप ये भी देख सकते हो कि कौन सा इंडिकेटर अच्छा है और ज़्यादा लोग कौन से इंडिकेटर को यूज़ कर रहे हैं। ट्रेंडिंग में जाओगे तो ट्रेंडिंग में जो सबसे ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अभी हम चलो सपोर्ट रेजिस्टेंस या सप्लाई डिमांड का लगाते हैं। तो आपको सर्च में लिखना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सप्लाई डिमांड या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आप देख सकते हो, ये नीचे लिख रखा है सपोर्ट रेजिस्टेंस। 21,100 लोगों ने यहाँ पे इसको पसंद किया है। वाह, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के इंडिकेटर पे क्लिक कर देता हूँ। चलिए भी देखते हैं क्या हुआ है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर ने देखो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर दिया है। और छोटी टाइम फ्रेम पे जाएंगे जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। चलिए अगर हम देखें इसको, तो क्या एक्चुअल में ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काम के हैं या नहीं। आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत अच्छे से वर्क भी किया इन्होंने। मार्केट ने पिछला यहाँ पे लो था उसी के पास गया और यहाँ से वापस बाउंस बैक किया, जगह से ये। तो ये ठीक है इंडिकेटर, हम चेंज करेंगे। और अभी हम देखते हैं सप्लाई डिमांड वाला कैसे यूज़ करना। हम यहाँ पे लिखेंगे कहाँ से मार्केट में बाइंग उठ सकती है, कहाँ पे सेलिंग हो सकती है, तो हम लिखेंगे सप्लाई डिमांड। ये आ चुका पे क्लिक करते हैं। ओके, एक मिनट। आप जो इंडिकेटर हैं ट्रेडिंग व्यू में, जो भी पब्लिक इंडिकेटर हैं उनको आप एक साथ यूज़ नहीं कर सकते हो ज़्यादा। एक या दो इंडिकेटर ही आप यूज़ कर सकते हो, बाकी के लिए आपको यहाँ पे पेड फीचर भी लेने पड़ सकते हैं। तो आपको इतने ज़्यादा ही नीड होगी नहीं, आप सिर्फ एक या दो इंडिकेटर आप यूज़ करोगे उतना काफ़ी है। ठीक है, और हम यहाँ पे देखो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लक्स एल्गो का इंडिकेटर है जो कि 42,000 लोगों ने पसंद किया है। इस पर क्लिक करते हैं। ये देखो ऑटोमेटिक हमारे यहाँ पे लेवल आ चुके हैं। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे, यहाँ पे सेलिंग जोन है, ये आपको जोन दिखाई दे रहे हैं। 30 मिनट में चलते हैं। देखो हर टाइम फ्रेम पे ऑटोमेटिक ये आपको जोन बना के बता देगा। मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे इन जोन का यूज़ करना होता है। तो हम बात करें, आपको जो रेड जोन देखने को मिल रहा है ना, वो है आपका कि मार्केट में इस जगह से सेलिंग आ सकती है। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूशन सेलिंग जोन को बताता है, यानी बड़े प्लेयर कहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये बताता है डिमांड जोन को। तो जो ब्लू वाला एरिया है वो आपका डिमांड जोन है, यहाँ से बाइंग आ सकती है। कुल मिला के इस प्रकार से ये जो कम्युनिटी इंडिकेटर्स हैं इनका आप यूज़ कर सकते हो।
चलिए अब हम बात करेंगे कैसे इनको बनाया जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि भाई जो ब्रोकर्स होते हैं वहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का एक्सेस हमें मिलता है, बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स भी आपको मिलते हैं, लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं वो ट्रेडिंग व्यू के ही मिलते हैं, कम्युनिटी के नहीं मिलते हैं। तो कम्युनिटी के आपको इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि ये ऑथराइज नहीं होते हैं, रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, बस लोगों द्वारा पसंद किए गए हैं और बनाए गए हैं। कौन बंदा कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करके बनाया है और क्या एक्चुअल में उसका प्रॉफिटेबल है नहीं है, वो वही बंदा जानता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे देखो आपको ब्रोकर के अंदर ये देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें कि भाई चार्ट पैटर्न कैसे बनाने हैं, तो चलिए आप एक बार ये भी देख लीजिए। हम पैटर्न्स में चलते हैं। आप बीरिश फ्लैग चार्ट पैटर्न में, यहाँ पे सभी चार्ट पैटर्न है उस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे बेसिक प्लान में जो इंडिकेटर है वो सिंपल एक यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इसको रिमूव करूँगा। ओके, और चलते हैं, अब चलते, ये भी नहीं है इसके अंदर, फ्री के अंदर बहुत सारे अलग मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आल कैंडल स्टिक पैटर्न मिल जाएगा। ओके, तो आल कैंडलस्टिक पैटर्न पे आप क्लिक करोगे और जो भी कैंडल्स बनी है ना मार्केट में वो आपको शो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये बीरिश कैंडल है, ये हैमर कैंडल है, पे क्लिक करोगे आपको इसकी पूरी जानकारी दे दी जाएगी कि ये कैंडल कब बनती है, कैसे बनती है और क्यों बनती है। ठीक है, डोजी कैंडल कहीं पे बनती है तो ये देखो डोजी। ठीक है, व्हेन द ओपन एंड क्लोज सिक्योरिटी आर एसेंटली इक्वल, अगर मार्केट में ओपन और लो के बीच में कहीं पे भी ये बनती है तो उसमें आपको डोजी की जानकारी मिल जाएगी। कुल मिला के प्राइस जहाँ पे ओपन होती है और जहाँ पे क्लोज होती है उसके बाद ओपन हाई के बीच में रहना चाहिए, तो डोजी कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हो कि जो भी इंडिकेटर से रिलेटेड आपको चाहिए, आप बिल्कुल नए हो, इन चीज़ों का यूज़ करके आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। बनाना कैसे है वो चलिए। तो देखो स्टॉक मार्केट में आप किसी भी इंडिकेटर को बनाने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग सॉफ्टवेयर का ही यूज़ करना होगा, और इस सॉफ्टवेयर में आपको पाइन एडिटर देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो टर्मिनल है ना को मिनिमाइज कर रखा है, तो इसको पूरा ओपन करने के लिए क्लिक करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये इंडिकेटर हमारे सामने ओपन हो गए। अभी हम पाइन एडिटर में जाएंगे और पाइन स्क्रिप्ट हमें चाहिए होगी, क्योंकि ये पूरा कोड होता है ना, ये कोड हमें बनाना होता है। अब आप सोचोगे भाई ये कैसे करना है, हाँ सबसे चीज़ यही है। तो आज के टाइम पे आप जानते हो कि एआई आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आपका 1 मिनट में काम कर देता है। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए आपका इंडिकेटर क्यों बनाना है, के पीछे क्या लॉजिक रखना है, कहाँ पे आपको बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। आप जैसे ही अगर दे दोगे ये चीज़ें तो फिर आपका इंडिकेटर बन जाएगा। तो चलिए बना के बताता हूँ। चैट जीपीटी है या जेमिनी है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पे चैट जीपीटी पे चलते हैं। ठीक है, चैट जीपीटी पे हम चल रहे हैं, यहाँ पे फिर मैं आपको बताता हूँ। तो हम आ चुके हैं चैट जीपीटी के यहाँ पे, और आप लॉगिन कर सकते हो आपके लैपटॉप क्रोम में कहीं पे भी। देखो अभी हम यहाँ पे आस्क ए क्वेश्चन लिख रखा है, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, क्रिएट फाइन स्क्रिप्ट फॉर ए इंडिकेटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कौन सा इंडिकेटर लिखना है हमें, 1 मिनट। आपका जो भी लॉजिक हो वो लिखना है। जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो बाई सिग्नल चाहिए, सेल सिग्नल चाहिए, रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना चाहिए, वो आपको पूरा डिटेल आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखो कि जैसे बाई सिग्नल फॉर इफ बाई सिग्नल इफ ब्रेक रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड सेल सिग्नल कि ब्रेक का सपोर्ट। बिल्कुल बेसिक चीज़ है ना।
ये आपके समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं। तो वो कैसे यूज़ करना है, इंडिकेटर कैसे बनाना है, आपको जब भी बनाना हो आप देख सकते हो यहाँ पे। चलिए, हमने बिल्कुल बेसिक चीज़ पूछी थी और देखो इसने क्या किया है, इसने बना के बता दिया है यहाँ पे पूरी डिटेल्स के साथ, है ना, कि क्या पीरियड चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको बतानी चाहिए थी। लेकिन बिल्कुल आप बेसिक तरीके से अपना जो भी है ब्रीफ व्यू बता दीजिए, आपको क्यों क्या चाहिए। ये मैं जो बता रहा हूँ आपको सिर्फ बताने के लिए इंडिकेटर कैसे बनाए जाते हैं। तो अब आपको आ जाना है ट्रेडिंग व्यू के अंदर। ये सारी चीज़ें लिख रही है, इसको कर दो डिलीट। मैं यहाँ पे डिलीट कर दिया है। अब हम यहाँ पे जो भी है उसको पेस्ट कर देंगे, जो हमने बनवाया था ना चैट जीपीटी से, उसको करेंगे यहाँ पे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद देखो यहाँ पे आ रहा है, अगर आप इसका नाम जो भी लिखना चाहते हो तो देखो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। चैट जीपीटी ने नहीं बताया, हम भी लिख देते हैं ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। और आप धन ऐप में एंजल वन में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिंक है। और धन ऐप में करते हो तो डायरेक्ट कनेक्ट करके मज़ा ले सकते हो ट्रेडिंग का अपने इंडिकेटर के साथ। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। ओके, सेव कर दो। फिर आता है पब्लिश। आप यहाँ पे जो पब्लिश करना चाहते हो, पब्लिश करने के लिए यहाँ पे देखो आ रहा है कि ऐड टू चार्ट। पहले आप इसको अपने चार्ट पे ऐड करो, देखो क्या काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या चीज़ यहाँ पे बन रही है। भाई साहब, अपना इंडिकेटर तैयार है। ओके, अब देखो इसने जो लॉजिक लगाया था, हमने ऐसा बोला इसको कि अगर रेजिस्टेंस ब्रेक कर दे तो बाई सिग्नल चाहिए, सपोर्ट ब्रेक कर दे तो अपने को सेल सिग्नल चाहिए। देखते हैं पीछे क्या कहाँ तक का ये बनाया है। ठीक है भाई, ओके। तो बेसिकली इसने जो भी आप देखो बॉलिंजर बैंड जैसे बना दिया है, बिल्कुल जो इंडिकेटर है बॉलिंजर बैंड, ऊपर ऊपर रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रखा है पूरा पूरा। ठीक है, और डाउन साइड में आप देखोगे तो सपोर्ट को कनेक्ट कर रखा है। तो अगर इस इंडिकेटर को हमें परफेक्ट करना है, ठीक है, तो हमने जितनी जानकारी दी उतना ही इसने बनाया। हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बोल दिया, वो बोल दिया। अगर हमें प्रॉपर चाहिए तो ये हमें और इसको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देने होंगे चैट जीपीटी को कंप्लीट बताना होगा यहाँ पे कि भाई जो हमें बाई सिग्नल चाहिए वो कौन सी टाइम फ्रेम पे चाहिए, कैसे ब्रेकआउट होता है, कौन सा चार्ट पैटर्न बने तो चाहिए, और टारगेट कब चाहिए, स्टॉप लॉस कितना लाना चाहिए। सारे इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे देने हैं। उसके बाद जो आपका इंडिकेटर है वो प्रॉपर वे में तैयार होगा। उसके बाद उसी इंडिकेटर को आपको बैक टेस्ट भी करना है, और वो बैक टेस्ट आप चैट जीपीटी से भी करवा सकते हो। तो देखो, मैंने आपको इंडिकेटर कैसे बनाया जाता है बिल्कुल आसान भाषा में समझा दिया है। सब कुछ आसान भाषा में आपको इस वीडियो में मैंने बता दिया है। अगर आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर आपने इंडिकेटर बना लिया है और आप चाहते हो उसको यूज़ करना ट्रेडिंग के अंदर, और आप चाहते हो यहीं से आप शेयर्स खरीदो बेचो, तो फिर आप धन ऐप को कनेक्ट करके ट्रेडिंग कर सकते हो। कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में 5 मिनट में आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।